अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू किया जाए सर। जी सर, हम शुरू करें। हाँ, मॉनिटर साहब बिस्मिल्लाह। आज क्या बात है, लोग आए नहीं है। ठीक है, अच्छी सर बात आज है। 11 लोग तो होंगे सर। आ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सर 301 ने 2 दफा ज्वाइन किया है।
हाँ जी, 301 नई सिस्टर है। सिस्टर 2 बार क्यों ज्वाइन हो गए, कैसे हो गए आप 2? म्यूट है सर। सिस्टर 301 वाली सिस्टर, रोल नंबर 301। जी सर, एक से मैं कर रही हूँ, एक से मेरी सिस्टर कर रही है। तो सिस्टर ने रजिस्टर किया है मेरी बहन? जी नहीं। हाँ, तो रजिस्टर करना है ना सिस्टर। बिना रजिस्ट्रेशन के मैंने बताया ना, आप लोग लिंक शेयर मत कीजिए, रजिस्टर कीजिए। किसने रजिस्टर करने को रोका है आपको? नहीं रोका, तो रजिस्टर कीजिए। एक रोल नंबर 301 लीजिए, एक रोल नंबर 302 लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कुछ भेजना थोड़ी है ना, आपको सिर्फ अपना नाम और प्रोफेशनल एजुकेशनल और वो भेजना है बस, ठीक है सिस्टर। जी। हाँ, आप भेजिए और थोड़ा दूर दूर बैठिए, नहीं तो आवाज गूंजेगी आप लोग की, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, एक ऑप्शन में ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, शुरू करते बस, एक मिनट। हाँ, सिक्योरिटी, ना चल हाँ सर हो गया। अब वेटिंग रूम ऑन है। हाँ सर, मॉनिटर साहब जी सर। वेटिंग रूम ऑन है, ठीक है ना। अब जो जी आएंगे सर। ना वो वेटिंग रूम में रुकेंगे और फिर उसके बाद एक 2-4 मिनट बाद उनको आप एंटर कराइए। पहले उनको वेटिंग रूम में वेट करने दीजिए, बिकॉज दे आर लेट नाउ। अब हम अपने रूल शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये हफ्ते जी से सर ठीक। नो होमवर्क, नो एडमिशन, तो अब कल परसों से वो भी शुरू कर देंगे। आज से यही शुरू हो गया, जो लेट होगा उसको 2-5 मिनट पहले वो वेटिंग रूम में रखिए। 1-2 मिनट। जी सर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने सीखा था एक कॉम्बिनेशन, है ना, याद है आप लोगों को? एक कॉम्बिनेशन सीखा था हम लोगों ने, तो उसको क्या बोलते हैं, मालिक मिल्कियत। हम लोग उसको मालिक मिल्कियत बोलते हैं, किताबों में ऐसा लिखा हुआ नहीं नजर आएगा आपको मालिक मिल्कियत। हम लोग उसको मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट। जी। ठीक है ना, इसको कौन ट्रांसलेट करेंगे हमारे लिए? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल। कैसे पता चला आपको अल्लाह के रसूल लिखा हुआ है यहाँ पे? चला सर। जी, अल्लाह का भी बोल सकते हैं। Allah is in their possession. हाँ, द नाउन अल्लाह इस्मुल जलाला, यानी आपको पहले है ना पहचानना है कि ये दो लफ्ज जो लिखे हुए हैं ये नाउन है क्या। हाँ, आपने पहचाना ये नाउन है दोनों। तो जो पहला वाला है ना वो कौन सी पोजीशन में है? रफा में। रफा। Affirm. रफा में। और दूसरा वाला कौन सी पोजीशन में है? क्या? ग्रामेटिकल कौन सी स्टेज में है? रफा में और ये वाला कौन सी स्टेज में है? जर में। और ये वाली कॉम्बिनेशन जब आती है ना तो आप बोल सकते हैं कि ये मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन है, पोजेसर पोजेशन की कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तब आपको पता चल गया ये मालिक मिल्कियत वाली पोजीशन है, तो अल्लाह के रसूल या अल्लाह का रसूल, दोनों बातें पॉसिबल है, ठीक है ना।
वादा का मतलब क्या होता है? वादा करना, प्रॉमिस, promise, है ना। वादा, वादा का मतलब वादा ही होता है, ठीक है ना। जी। अब इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे आप? अल्लाह का वादा। अल्लाह का वादा। कौन सी कॉम्बिनेशन है ये? कौन सी? Rafa, the noun, हाँ, ये नाउन कौन सा है? ये कौन सा नाउन है? Rafa, ये रफा की स्टेज में है, और ये कौन सी स्टेज में है? jar, जर की स्टेज में नहीं। और ये कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे आप लोग अपनी? मालिक और मलकियत। मालिक और मिल्कियत वाली, पोजेसर, पोजेशन, मुदाफ, मुदाफ इलेही वाली कॉम्बिनेशन है। एडिशन, एडेड टू, ठीक है ना। इजी है ये वाली कॉम्बिनेशन, जी, है ना। समझिए ना। अब एक है ना, हम जिस छोटा सा एक हमने देखा कि नाउन है ना, क्या कर रहा है? नाउन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना। नाउन है ना, अपनी स्टेजेस चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? ताकि है ना उसके बारे में पता चल सके कि सेंटेंस में उसका काम क्या है। आपने ध्यान दिया? अरे, जी सर। मैंने दोनों सेम बना दिया। नाउन क्या करता है? डिक्लाइन होता है, ताकि है ना सेंटेंस में उसका काम पता काम। चल सके। अगर यहाँ पे भी इसका भी काम पता नहीं होता, इस वाले नाउन का और इस वाले नाउन का काम पता नहीं होता, तो आप कैसे बताते कौन मालिक है कौन मिल्कियत है? आप देखिए, अपने एक्सपीरियंस से तो बता सकते हैं। समझिए, कोई बिल्कुल नया मुस्लिम है जिसको कुछ नहीं पता इस्लाम के बारे में, ग्रामर के बारे में कुछ भी नहीं, यानी ब्लैंक है। तब आप जी। कैसे बताते कौन मालिक है कौन मिल्कियत है, कौन किसका रसूल है? नहीं बता पाते, है ना। जी। पॉसिबल नहीं था, है? अगर इस एग्जाम्पल को छोड़ दे, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नूरू, ये मीम है सर। जी। नूरू समावाती। जी। हाँ, कौन ट्रांसलेट करेंगे हमारे लिए? समावात यानी आसमान। हाँ। मोर देन जी। वन आसमान, प्लूरल ऑफ आसमान। जी। आसमानों का noor, नूर। नूर, आसमानों का नूर। देखिए, आज तो आपको पता है क्योंकि ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है ना, ठीक है ना। मगर अगर आपको ये नहीं पता होता कि इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, तो आप कैसे ट्रांसलेट करते कि आसमानों का नूर, कि नूर का आसमान? कर पाते कुछ भी क्या आप लोग? है ना, पॉसिबल था। है ना, जी। पॉसिबल नहीं था ना। इसके बदले एक कानून चलना चाहिए था, जैसे इंग्लिश में कानून चलता है वैसा कानून चलना चाहिए था। एफ्रोस्ट्रोफी एस आना चाहिए था, तो इसके पहले ये उसके पहले वो, है ना। मगर अरबी में ऐसा कानून नहीं है। अरबी में तो क्या है, आपको उसकी आखिरी हरकत से पहचानना है, राइट। जी। आखिरी हरकतें कितनी इंपॉर्टेंट है, आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको और पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है आखिरी हरकत, ठीक है ना। ये हरकतों से जी। क्या पता चलता है कि नाउन का सेंटेंस में काम क्या? क्या है। और यही रूल अगर हम अलग तरीके से लिखना चाहें कि एक एक करके लिखें, अभी तक जो हमने सीखा है, तो अगर नाउन रफा में होता है तो एक रूल हमने सीखा था, क्या? स्टार्टिंग में सीखा था ना, दराबा जईदुन अमरन। जी। तो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है, राइट। एक रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है। वर्ब हो सकता है। दूसरा रूल कल हमने सीखा है कि वो मालिक मिल्कियत की पोजीशन में मिल्कियत हो सकता है ना। जी। क्या लिखूं यहाँ पे? मैं मिल्कियत ही लिखता हूँ, मिल्कियत इन मालिक मिल्कियत पोजीशन, मालिक मिल्कियत कॉम्बिनेशन में। आप अपनी जबान में, अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
अब जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे रफा के बारे में, ठीक है ना। और नसब में जाने के लिए हमको एक चीज मालूम थी कि जब वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब था, राइट, जी है ना। दूसरा तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं। दूसरा जब सीखेंगे तब यहाँ लिख देंगे उसके बारे में कि जब नाउन क्या होता है। वो जर के बारे में हमने आज कल एक सीखा था क्या, कि वो मालिक, लिख होता है मालिक, मालिक होता है। कौन सी कॉम्बिनेशन में, मालिक मालिक बिल्कुल की कॉम्बिनेशन, MLK होना चाहिए ना, MLK, ठीक है ना। और दूसरा आज सीखेंगे हम, इसके अलावा कोई और होता ही नहीं है इसमें रीजन, ठीक है। दो ही रीजन होते हैं इसमें, इट कैन बी मोर देन वन, इट कैन बी मोर देन वन, बहुत सारे रीजन होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप है ना अपनी किताबों में एक ऐसा वाला एक चार्ट बना लीजिए, तो आप लोगों को आसानी नहीं होगी, जी ठीक है सर। है ना, आप लोगों की आसानी के लिए नहीं, ठीक है ना। कि नाउन को ऊपर एक नाम भी लिख, ऊपर एक थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए कि नाउन को, नाउन की डिफरेंट पोजीशंस के रीजंस, ठीक है ना। जी हाँ, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है ना। फिर ये होमवर्क बढ़ता जाएगा ना, उसको ऐसा बनाइएगा कि जगह हो बीच में, ताकि ये बढ़ता जाए तो दोबारा आपको ये लिखना ना पड़े, ठीक है ना। जी यहाँ पे सिर्फ दो ही रीजन है, 1 और 2। दूसरा रीजन आज सही। सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना सर। सर जी वो जो वेटिंग रूम में थे उनको ले लिया ना आपने अंदर? सर मुझे पता नहीं है कैसे लेना है उनको, मैंने देखा है लेकिन पार्टिसिपेंट्स में तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। ये कहाँ पे जाके मैं देखूंगा, मोर ऑप्शन में देखूं सर? एक मिनट सर। वेटिंग रूम में ऑफ कर दिया सर, आने दीजिए सर। अब मेरे को नहीं पता ठीक है आपको सर, कौन से शुक्रिया। ऑप्शन, आने दीजिए इसको, थोड़ी देर में ऑन आ जाएगी। देखिए जब तक हम नई एक रूल बनाएंगे ना, लोग नहीं सुधरेंगे सर, नहीं आएंगे। कोई आया क्या, एक अननोन साहब है, देखिए क्या बताए। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना हमारी? जी सर। देखिए मेरे को है ना, अब हम एक नया, ये तो ऊपर का हमारा रिवीजन भी हो गया और ये भी लिख लिया ना हमने सब। आज एक नया शुरू करेंगे, ठीक है। जी गेट का मतलब कौन बताएगा मेरे को? गेट हासिल करना सर। इंग्लिश में क्या? हासिल करना। और कौन बताएगा सर? मिलना। मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ ठीक है। हासिल करना, मिलना, लेकर आना, लाना, ब्रिंग, हाँ। bring, और एनीबडी एल्स? किसी उसके साथ मिला के भी यूज करते हैं सर, जैसे गेट आउट और गेट रिड ऑफ दैट एंड वो सारी चीजें, उसका भी यूज होता है ये। देखिए इसका मतलब बताइए ना पहले। सर वो करना। हासिल करना, है ना, यही मतलब बता सकते हैं ना, हासिल करना, मिलना, लाना, ठीक है ना। receive, लेकिन achieve, रिसीव send, करना, जी ठीक है ना, achieve, अचीव करना, जी ठीक है ना। लेकिन देखिए ये गेट है ना, क्या होता है, जैसे ही गेट है ना किसी के साथ मिल जाता है तो आप क्या मतलब हो जाएगा, जैसे हमारे मॉनिटर साहब ने बताया, गेट आउट के साथ अगर लिख दिया तो अब इसका मतलब कुछ, कोई भी एक भी मतलब मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है। जी। अच्छा, इसके साथ अगर मिला दिया तो अब कोई मतलब मैच हो रहा है?
देखिए मेरे इनके साथ साथ आइए ना, हाँ मेरे जिनके साथ रहिए, जो हमने डिफाइन किया उनमें से तो कुछ नहीं हो रहा सर। नहीं होगा। हाँ अब कोई मतलब मैच हो रहा है, जी नहीं सर, अब कोई मतलब मैच हो रहा है, नहीं नहीं सर। हाँ गेट आउट, गेट इन, गेट लॉस्ट, हाँ गेट टुगेदर, हाँ यानी बोलने का मतलब ये है, ये ऐसे लफ्ज होते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनके खुद के मतलब आप है ना पकड़ ही नहीं सकते, तकरीबन अप्रोक्सीमेट मतलब बता सकते, जी गेट मी दिस थिंग या गेट मी द पेन, अब ये शायद आपके किसी वाले से मिल जाएगा, जी ठीक है ना, ब्रिंग या ऐसा कुछ में मिल जाएगा, राइट, हासिल कर ले ऐसा कुछ में जी मिल जाएगा, राइट। जी लेकिन अगर किसी और चीज के साथ मिला है तो वो नहीं मिलता है, जी ठीक है ना। देखिए ऐसे लफ्ज होते हैं उनको प्रीपोजिशंस बोलते हैं, उनके खुद के मतलब आप तकरीबन मतलब बता सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कोशिश की यहाँ पे तकरीबन मतलब बताने की, अप्रोक्सीमेट लूज मीनिंग्स, लेकिन है ना वो जब उनका सियाक और सबाक देख के यानी आगे का कॉन्टेक्स्ट देख के आप बता सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। गेट आउट को पूरा पढ़ने के बाद ही आप बता सकते हैं कि गेट का मतलब क्या है, जी गेट का कोई मतलब ही नहीं है, गेट आउट का मतलब है आप, जी ठीक है ना। हाँ इनका भी मतलब खत्म हो गया, गेट इन का मतलब अब अलग मतलब है, ठीक है ना, अंदर आ जा, साथ जी चल, भाग जा, गेट लॉस्ट, हाँ जी है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे कुछ लफ्ज होते हैं, हर जबान में होते हैं, हाँ उसको उनको प्रीपोजिशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस। हाँ वो प्रीपोजिशंस है ना, लफ्जों के सेंटेंसों के मायने पूरे करने के लिए आते हैं, एक ऐसा भी समझ सकते हैं आप, जी है ना, लफ्जों के मायनों को पूरा करने के लिए आते हैं, प्रीपोजिशंस जो होते हैं ना वो लफ्जों के मायनों के पूरा करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो जी हम है ना अरबी के प्रीपोजिशन सीखेंगे अभी, ठीक है ना, हाँ जी अरबी के प्रीपोजिशन सीखेंगे, उनको हर्फ जर बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं, हर्फ जर। जर बोलते हैं। ये हर्फ जर, जर कहीं सुना हुआ नाम लग रहा है आपको, जी सर, कहाँ सुना था अभी जर आपने, वो सर उसमें हाँ ना जी, Genitive. noun हालत जर सर उसकी हालत नाम। जर में आता है ना। देखिए जी इनका नाम क्या है, हर्फ जर। जर, यानी इनके बाद प्रीपोजिशंस के बाद एक नाउन आता है, वो नाउन लाजिमन जर की पोजीशन में होता है, ठीक हो गया। उनका नाम ही है हर्फ जर, ठीक है सर। है ना। और वो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जारुन व मजरूरुन, जार मजरूर की कॉम्बिनेशन, एक जार है और हर्फ जर है एक्चुअली, और उसका एक नाउन है जो मजरूर हो गया है, ठीक है, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए, एक प्रपोजिशन है और एक उसका नाउन है, प्रपोजिशन जार है और ये मजरूर हो गया है ना, इसकी वजह से, किसकी वजह से, इस प्रपोजिशन की वजह से, ठीक है। ठीक है ना। जी आसान है, बिल्कुल आसान है, यानी इस यानी जर में आने का दूसरा रीजन क्या है, प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी हर्फ जर, जी हर्फ जर, है ना, जी हर्फ जर के बाद जो नाउन आएगा ना वो कौन सी पोजीशन में होगा, ग्रामेटिकल, मजरूर हो जाएगा। वो मजरूर हो जाएगा, जर की पोजीशन में आ जाएगा। सबको ये कानून पता चल गया सब, जी है ना, ये याद रखिएगा, दो कानून मिल गए अपने को जर में जाने वाले, एक तो मालिक मिल्कियत जी में अगर मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन है तो जी मालिक जर जर होगा। की पोजीशन में जाएगा, और अगर जार मजरूर वाली पोजीशन है यानी प्रपोजिशन आ गया तो प्रपोजिशन लिखा जी होगा, उसके बाद एक नाउन लिखा होगा, वो नाउन मजरूर हो जर जाएगा। की स्टेज में होगा, मजरूर हो गया, होगा, हो गया, होगा, लाजिमन हो गया होगा, ठीक है ना। प्रीपोजिशंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कभी भी अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करते, ये कभी भी डिक्लेरेशन कबूल नहीं करते, ये फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है। ये दो रूल भी आपने याद रखने के प्रीपोजिशन के, है ना। सही। जी एक कभी भी किसी भी हालत में, देखिए अगर है ना एक प्रीपोजिशन है मिन, जी
मिन का कौन मतलब बताएगा? अब आप मिन का तकरीबन ही मतलब बता सकते हैं। जी। From. From. हाँ, से, फ्रॉम, फ्रॉम। फ्रॉम या से, माशाल्लाह, फ्रॉम या से, जी। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा ये है, अगर ये मिन है, बाय जी। चांस आप सोचिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि जी। ये मिन के बदले हाँ मीना लिखा हो, तो अब इसने जी। अपना 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 जो हकीकती जो एक्चुअल रूप था, जो अपना शेप था, वो उसने खो दिया मीना लिखते के साथ ही। अब इसको कैसे सही। मीन पढ़ेंगे? आप पढ़ ही नहीं पाएंगे इसको मीन, या ये जी। खो देगा, अपना ओरिजिनलिटी खो देगा। ये हमेशा मिन रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? मिन मिन। ही, है ना। इसका मतलब है जो डिक्लेंशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन में होती है। प्रीपोजिशन में कभी भी डिक्लेंशन होती नहीं होता। नहीं नहीं। है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही वो जी। डिक्लेंशन में कुछ भी कर भी लिया ना उसने, और डिक्लेंशन की जरूरत भी नहीं है, मीन का मतलब तो मीन ही रहेगा, ठीक है ना। इसको जी। डिक्लेंशन की जरूरत क्या है? जरूरत तो नाउन को है, इसके इसके काम तो फिक्स है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। जी। हाँ, ये और भी सीखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, अभी हम इसके बारे में देखते हैं। मीन का मतलब क्या है? फ्रॉम, फ्रॉम, से। हाँ, से। देखिए, एक प्रपोजिशन के एक से ज्यादा मतलब पॉसिबल है। जो हम आपको मतलब बताएंगे वो तकरीबन, ये कौन आ जाता है, वो तकरीबन मतलब है, ठीक है। जैसे जी। आपने बताया अभी गेट का मतलब है ना तकरीब, जैसे मीन का ही मतलब समझिए। अगर है ना आपके पास आप लोग है ना मेरे घर पे आए, आप में से कोई एक मेरे घर पे आया, और मैंने ना एक प्लेट आपको दी खाने खाने की, और उसमें समझिए पकौड़े रखे हुए, समोसे रखे हुए, पकौड़े रखे हुए, समोसे कुछ रखे हुए, और मैं आपको बोलूं ईट फ्रॉम दिस, जी। तो आपको एक या दो ही खाने हैं। जी। और अगर सेम सिचुएशन में मैंने, आप दूसरे दिन आप मेरे घर में आए, बहुत सारे पकौड़े रखे हुए हैं, और मैंने बोला ईट दिस, तो आप पूरा का पूरा खाने का हक रखते हैं, एक दो भी खा सकते। जी। दोनों में फर्क समझ में आया आप लोगों को? जी। तो ये भी तो फ्रॉम है ना, कुछ यानी कुछ, इसमें से कुछ, इसमें से कुछ खा ले, एक्चुअली मेरा बोलने का मतलब था ऐसा, है ना। जी सर। और इसका मतलब था जब दूसरी बार आप आए, ईट दिस, यानी भाई ठीक है, तेरी प्लेट है, आपकी प्लेट है, जो खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ, पूरा खा जाओ, एक छोड़ दो, सब खा जाओ, दो खा जाओ, पांच खा जाओ, ठीक है ना। जी। फ्रॉम का भी दो मतलब दिख रहे हैं ना आपको? जी सर। हाँ, ये और भी सीखेंगे, और भी सीखेंगे, लेकिन आज तो हम प्रपोजिशन सीख रहे हैं। तो पहली प्रपोजिशन तो हमने सीख ली। ऐसी 20 प्रपोजिशन है, लेकिन हमें ना कुछ ही सीखेंगे, बाकी आप खुद सीख जाओगे इंशाल्लाह। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? फ्रॉम। फ्रॉम, ये भी आपका होमवर्क है, और ये याद भी रखना है आपको। मीन का मतलब होता है फ्रॉम। फ्रॉम। देखिए, बाकी लोग बोल नहीं रहे, क्या बात है पता नहीं। इसका मतलब कौन ऑन, बताएगा? टू। ऑन, 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 पर, अपॉन, उस पर। किसी चीज के ऊपर, हाँ, हाँ, ठीक है ना। हम्म, अच्छा, वो इला। ठीक है। आला है, आला सर, ये आला है। नहीं नहीं सर, जो मैं टू बोल रहा हूँ वो इला है, मैं गलत बोला था। हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात मैं वो सोच रहा था, मिनल मस्जिद इला मस्जिद अक्सा, मेरे ज़हन में वो आ रहा था, तो मैं वही बोल गया। नहीं, नहीं कोई बात नहीं सर, हम तो सीख रहे हैं ना सर, सीख रहे हैं। जी सर। मैं एक और चीज, इसमें एक और चीज ऐड करके बताता हूँ आपको, एक अलग तरीके से बताता हूँ। अभी भी मैंने आला ही लिखा है ना, खाली दो रंगों से लिखा है, जी। ध्यान दीजिए, अभी भी आला ही लिखा हुआ है, हाँ, आला, जी। मगर दो रंगों से लिखा हुआ है। क्यों जी। ऐसा है? जब ये स्पेलिंग में है ना किसी के साथ जुड़ेगा ना ये वाला, जी। तो ये या बन जाएगा। जी। अभी ये या नहीं है, ये मकसूरा है, अलिफ है एक हिसाब का, आला है ये बाद में जाके जब किसी के साथ जुड़ेगा ना तो ये या बन जाएगा। ये बताने के लिए मैंने दो रंगों से लिखा है आपको, ये ठीक है वाला भाई। पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक।
सबको बात समझ में आई मेरी? यस सर। और फिर ये क्या है? अला अलिफ है, लेकिन किसी के साथ एला, जुड़ेगा इसमें क्या भी ये बने? हाँ, ये मकसूरा वाला इसमें भी जुड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? टू, टुवर्ड्स, तरफ। ठीक है। जी हाँ, जी फिर एक प्रपोजिशन है फी। फी। इसका तो मतलब सबको पता होगा। इन इन इन, इन, हाँ, इन, इसका मतलब है इन, फी। जी हाँ, और एक है अन, जी अन। डेटा वार्निंग आ गई। एक मिनट साहब, जी सर। डेटा वार्निंग आ गई, इसको दूसरे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट। हम लोग नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है ना अभी मेरी? हाँ, सुन सुनाई दे रही सर। जी है ना? वो मैंने डेटा नेटवर्क चेंज किया ना, शायद थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया। अब आ रही है ना आवाज? जी सर। एवरीबडी कैन हियर मी, राइट? जी यस। सर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हम कहाँ पहुंच गए थे? अन। अन। जी अन, अन का मतलब किसी को पता है? इसके बहुत सारे मतलब होते हैं अन के। हाँ हाँ, बताइए सिस्टर, बताइए। अन के रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके अन के साथ। अन के अन के बहुत सारे मतलब होते हैं। फ्रॉम, जी ऑफ, अबाउट, अवे फ्रॉम, ठीक है ना? कंसर्निंग, यानी के, हम कभी कभी बोलते हैं ना, यानी के। जी वो के वाला वो यही है, वो के, अन है अरबी का। ठीक है, बहुत सारे मतलब है इसके, ध्यान रखिएगा, इसको स्टार बना के रखिए, इसके बहुत सारे मतलब है। अच्छा, उसके बाद एक होता है ली। फ्रॉम के बाद आपने क्या लिखा? जी सर नहीं लिखा। ऑफ, ऑफ, नहीं, ओ डबल एफ। फ्रॉम। फ्रॉम के बाद ऑफ, ऑफ, ओ डबल एफ। कंसर्न नीचे तो कंसर्निंग, अवे कंसर्निंग। फ्रॉम के कंसर्निंग, अच्छे से लिखता हूँ। अब सही है, कंसर्निंग, ठीक है ना? ओके। कंसर्निंग। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। एक ली है, ली का मतलब होता है फॉर। ली का मतलब होता है फॉर। और ये सब क्या है मेरे भाइयों? prepositions हैं। प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशंस के बाद क्या आता है? एक नाउन। नाउन आता है। और वो नाउन कौन सी ग्रामेटिकल स्टेज में होता है? मजरूर मजरूर होता है, जर की पोजीशन में होता है ना? जी हाँ, सर। देखिए, अगर फॉर, ली का मतलब फॉर है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ली का मतलब क्या है? और फॉर, यानी लिए, है ना? किसी के लिए ना, लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए, राइट? जी अब मेरे को बोलना है अल्लाह के लिए। जी कैसे बोलूंगा अरबी में? लिल्ला। आगे ही लिल्लाही, लिल्लाही। लिल्लाही। लिल्लाही समझ लिल्लाही में आ गए? लिल्लाही, ही है ना? जी लिल्लाही। एक एक्सपेरिमेंट था, आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बी। क्या जी चीज? बी। बी। इसके है ना, देखिए, ये खुद जो बा है ना, बा, ये बा और बी,
इसके खुद के बहुत सारे मतलब होते हैं, प्रीपोजिशन के मतलब में होता है ये बाय, एट, से इन, ठीक है ना, बहुत सारे जी। मतलब होते हैं इसके, है ना। जी हाँ, जी और अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हमने कितने लिख दिए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिखना चाहिए ना, अन, अला, इला, फी, अन, बी, क्या भूला, माँ, माँ, माँ का मतलब होता है साथ, साथ में, विद, विद, माँ का मतलब क्या होता है, विद। with, 8 है ना, मोस्ट कॉमन यूज, मोस्टली यूज्ड है, ऐसे 20 प्रीपोजिशन पॉसिबल है जी अरबिक के अंदर। 20 के 20 हमको याद नहीं रखने, हमको तो ये मालूम पड़ गया जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है वो जर्मे होता है, तो अब जी तो आप बिल्कुल पहचान जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ, जी ठीक है ना। जी सर। yes sir, हाँ, अभी देखिए, अब एक कोशिश करते हैं हम लोग। आपने लिख लिया, पहले बताइए, ये सब लिख लिया आप लोगों ने। जी सर। मिन, अला, इला, फी, अन, ली, सर, अगर ली। अगर ये आएंगे तो इसके उर्दू वर्ड्स क्या होंगे सर कुरान में? जैसे बाई का क्या है, अट का क्या है, इनका क्या है? फ्रॉम बोले तो से है, ऑन बोले तो ऊपर है। हाँ, तो लिखिए सिस्टर, लिखिए फ्रॉम मतलब से, अला मतलब ऊपर, ठीक है। हाँ, तरफ, टू मतलब तरफ। या हाँ, तक सर। में, हाँ, तकरीबन मीनिंग ही पूछ रही है ना सिस्टर, हेलो, जी जी सर। है ना। तो फिर इनकी तकरीबन मीनिंग क्या होगी, में, ठीक है ना। और अन के बहुत सारे मतलब होते हैं, इसके बारे में, और के, हाँ, के बारे में, के, इसकी तरफ से, बहुत सारे मतलब होते हैं इसके। ली के मतलब के लिए, लिए, हाँ। बी का मतलब होता है अंदर, ऊपर, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं इसके। और माँ का मतलब होता है साथ में या बराबर में, ठीक है। जी देखिए, ये मीनिंग तकरीबन मीनिंग है, अप्रोक्सीमेट मीनिंग है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं लूज मीनिंग्स, ठीक है ना। इनकी असल मीनिंग कब मिलेगी, जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जी ठीक बात। बात समझ में आ गई सबके। जी जी सर। देखिए, आपको है ना, मैं एक बात बताता हूँ, एक मजाक की बात बताता हूँ। एक बार है ना, एक ऐसी दावत में मैं बैठा था, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, और यानी बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही टाइम पास कर रहा था बच्चों के साथ। 2 3 थे उसमें से, अंकल मैं एक है ना जोक बोल रहा हूँ। ऐसा ओके, बोलो भाई जोक बोलो, मेरे को क्या मुश्किल है, ठीक है ना। ही सेड, अंकल के अगर है ना एक क्या बताया उसने, एक हाथी को माचिस की डब्बी में बंद करना है तो कैसे करेंगे। आप लोग ने जोक सुना हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए फिर से सुन लीजिए। पहले उसने क्या बताया मेरे को, कि एक हाथी को माचिस की डब्बी में बंद करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं तो मुसलमान हूं ना, मैं बोला काटो उसको, बंद कर दो उसको, काट के बंद कर दो उसको। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता अंकल, काटना अटना नहीं है, जिंदा बंद करना है उसको। तो ठीक है, मैं हार गया भाई, कैसे करना है। तो बोलते 3 स्टेज में करना है अंकल, मैं हिंट देता हूँ। तो बोला 3 स्टेज भी नहीं पता मेरे को, आप कर दो। तो ठीक है, उसने बोला कि पहले माचिस की डब्बी को खोलो, हाथी को अंदर बिठाओ और उसको बंद कर दो, ठीक है ना। जी हाँ, तो मैं थोड़ी देर हंसा, आप लोग ने शायद जोक सुना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर है ना ऐसे हंसने के बाद बोला, अच्छा अंकल, हाथ, पूरे जंगल में है ना सबकी, एक एक शेर की शादी थी, सॉरी, तो सारे जानवर आए, हाथी नहीं आया। हाथी माचिस में। माचिस में है। अभी तो आपको पता है ना, तब मेरे को नहीं पता था कि हाथी माचिस में। मैं बोला ऐसा क्यों नहीं आया भाई, क्या वो बीमार होगा या ऐसा कुछ होगा। तो बोले नहीं अंकल, हाथी तो माचिस की डब्बी के अंदर, आपने ही तो बंद किया था उसको, हाथी को। आई स्टार्टेड लाफिंग। लेकिन है ना, फिर मैंने सोचा ना, मैंने सोचा इसके बारे में कि मैं ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हुआ कि मैं है ना पहचान नहीं पाया कि हाथी माचिस में, ऐसा क्यों हुआ होगा, कौन बताएगा।
क्योंकि आपकी आपकी मस्जिद में जा रहे थे। क्योंकि आपको नहीं पता था कि वो कनेक्टेड है। क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने उसके सेंटेंस को है ना, सियाक व सबाक को कनेक्ट ही नहीं कर पाया। मैंने इसको जी। अलग पकड़ा, इसको अलग पकड़ा, मैंने सामने वाले को बच्चा समझा। मैंने जी। 3-4 चीजें काम की। पहले सामने वाले को छोटा समझा, अपने से छोटा समझा, बच्चा समझा, और उसकी बातों को क्या किया, कनेक्ट ही नहीं कर पाया कि उसकी 2 बातों में कनेक्शन भी होगा, वो पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रेजुडाइज किया था कि वो सामने वाला बच्चा है। जी। ठीक है ना? तो सबसे पहले गलती तो मेरी ये थी कि मैं प्रेजुडाइज था कि वो बच्चा है, क्या बताएगा मैंने। और सेकंडली मैंने 2 बातों को कनेक्ट नहीं कर सका, है ना? ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ सका कि वो एक ही जोक को कॉन्टेक्स्ट में लेके आगे भी बढ़ा सकता। जी। ठीक है ना? ये तो मैंने आपको मजाक में बताया, लेकिन आप सीरियसली देखिए, अगर कुरान की सिर्फ एक आयत को ले लेंगे और उसके ऊपर ही पूरे रूल बना लेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, है ना? हर एक चीज का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा आपको। कुरान का कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद वो टाइम देखना पड़ेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हो रहा था, यानी पूरी की पूरी बड़ा कॉन्टेक्स्ट देख के फिर उसके रूल बनते हैं, फिर उसके बारे में कहानी बनती है कि उसके बारे में क्या है, क्या रूल है, फिर इस्लामिक शरीयत बनती है। एक छोटी सी आयत को लेके आप कोई रूल और शरीयत बना सकते नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है ना? इसी तरीके से, जैसे ये हमने बताया, इसी तरीके से किसी प्रपोजिशन का या किसी एक लफ्ज का भी पूरा मायने आप लूज मीनिंग ही बताते हैं। जब आप बताते हैं ना मीनिंग, तो जी। लूज मीनिंग ही बताते हैं। जैसे उस दिन हमने आपको बताया था कि ड्रॉप का मतलब बताइए, है ना? ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कतरा। आपने बताया था शायद, मुझे आपने कतरा, गिर गया, ऐसा। लेकिन जैसे ही मैं इसको बोलूंगा ना, आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट, तब ड्रॉप का मतलब ही बदल जाएगा, जी। है ना? तो आपको सियाक को सबाक देख के बताना है कि उसके मतलब क्या है, लेकिन तकरीबन मीनिंग तो पता रहनी चाहिए, के लिए तकरीबन मीनिंग बताते हैं आप। ठीक है ना? ये बात समझ में आई ना आप लोगों को, ये इसकी तकरीबन मीनिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? जी। हाँ? सर थोड़ी सी आवाज कम हो रही है। हाँ सर, आप माइक के करीब आके बात करिए सर, बहुत लो है एक सर, काम, कान में रखना पड़ अच्छा रहा है आपकी आवाज के लिए। अच्छा अच्छा, तो मेरी बहन आप पहले बता दी, मैं ले लेता हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी बहुत आ रही है सर, सबकी आवाज लाउडली आती है सर, बट डेली आपकी आवाज इतनी ही रहती है सर। अच्छा अच्छा, जब भी मेरी आवाज कम आए ना, आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है सिस्टर? जी सर, इंशाल्लाह। हाँ? अब तो सही आ रही है ना? अब तो सही आ रही है ना मेरी आवाज? जी सर। जी सर। और करीब जी, अब आ रही है ना सही? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये मीनिंग है, आप लोग याद रख लीजिए, ये जोक मत याद रखिए, मीनिंग याद रखिए बच्चे का। ठीक है ना? ये आपका होमवर्क भी है। ठीक है? जी सर। अब मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ? अब ये हमारी क्लास खत्म हो गई है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग तो सर कल वो के लिए। एक कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, जो बात आप बोल रहे थे, इसके लिए हमें कुरान की मीनिंग्स मालूम करना पड़ेगा ना सर, बगैर उस मीनिंग्स के तो हम समझ नहीं पाएंगे। आपको सिस्टर, ये आपको क्या लगता है, ये क्लास खत्म होने के बाद भी आपको है ना कुरान समझ में आने नहीं लगेगा, ग्रामर समझ में आने लगेगा। कुरान समझ में आने के लिए तो मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर वो आप गेम खेलेंगे और वो 21 के 21 वाले में पूरे के पूरे उतर जाएंगे, पास हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तब आपको ना तकरीबन मीनिंग पता चलनी शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि उसमें इंशाल्लाह। जो लफ्ज लिखे हुए हैं ना, वो तकरीबन 80% मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड है। ठीक है ना? ना? अच्छा, जी अभी एक सर। एक्सपेरिमेंट, हाँ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, इसका क्या मतलब होगा? अल्लाह का नाम। अल्लाह का नाम, सही है। जी सर। हाँ, अल्लाह का नाम। अभी जी। यही चीज के आगे अगर है ना, मेरे को बी लगाना है, बी यानी विद, राइट? बी लगा दिया मैंने, ठीक है?
जी तो यहाँ पे इस्म का क्या बन जाएगा? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल इस्म बिस्मिल्लाह का नहीं मेरी बहन, इस्म के बदले क्या लिखना पड़ेगा? इस्म ऊ लिखूं, इस्मा लिखूं, इस्मी लिखूं? मी इसमें सर मी इस्मी क्यों ऐसा लिखा हूं मैंने? मजरूर हो गया ना सर ये। मजरूर हो गया सर, हरफे मजरूर हो जर गया। आने से। हरफे जर आ गया। इस देखिए अभी लाल पेन लेने दीजिए 1 मिनट। ये चीज कल सीखनी है, अभी तो हमारा क्लास खत्म हो गया, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये जी। बी की वजह से ये हर्फ जर में चला गया। ये हर्फ जो नाउन था ना, ये मजरूर हो गया। जी ठीक है ना? ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? अभी भी ये वही कॉम्बिनेशन है। कौन सी? मालिक और मलकियत की। मालिक मिल्कियत की मिल्कियत। अभी भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस्मू के बदले इस्मी क्यों हो गया? बी के वजह से। हरफे जर आने से। यानी दो रूल आपस में जब टकरा गए, तब भी बी वाला रूल मुकद्दम रहा, ऊपर रहा, आगे रहा, है ना? जी बी वाला क्या रूल था? प्रीपोजिशन वाला क्या रूल था? कि मेरे बाद जो कोई भी नाउन आएगा वो लाजिमन जर की पोजीशन में आएगा। ऐसा ही था ना रूल इसका, प्रीपोजिशन का। जी और मालिक मिल्कियत का क्या रूल था? कि अगर मालिक जर में है तो मिल्कियत रफा में होनी चाहिए। लेकिन ये रूल मुकद्दम नहीं है, ये रूल बड़ा नहीं है, ये रूल बड़ा है ना? जी सर। सर एक सवाल पूछ लूं? 1 मिनट सर, मेरे को खत्म करने दीजिए। जी सॉरी, जरूर। मैं नहीं अभी तो बताता हूँ, आपका जी जवाब जी देता हूँ। जार मजरूर वाला रूल समझ के आ गए आपको? वो हमेशा मुकद्दम रहता है, हमेशा। अगर दो रूल टकरा गए आपस में, या दो जी रूल मिक्स हो गए आपस में, तो जार मजरूर वाला रूल हमेशा मुकद्दम रहता है, जी बड़ा रहता है। सही। दूसरे तरीके से मैंने एक किताब में पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जो प्रीपोजिशन होती है ना, जी प्रीपोजिशन वो गवर्नर होती है, बहुत और अच्छा। हम गवर्नर की गवर्नमेंट चलती है, जी सही हो और दूर तक चलती है सेंटेंस में। जी ठीक है ना? हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उसमें गवर्नर होता है, गवर्नर की गवर्नमेंट होती है। जी ठीक है ना? तो ये जो प्रीपोजिशंस होती है ना, ये एक्चुअली गवर्नर्स होते हैं। ये अपने रूल को मनवा के ही रहते हैं, मेरा रूल पहले, बाद में किसी का रूल। जी ये एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, कल इसके बारे में और भी सीखेंगे। हाँ जी जी सर, सवाल। सर सवाल ये था कि ये प्रपोजिशन जो मुझे लग रहा है वो सारी जर में ही आएंगी। इज इट ट्रू? मैं नहीं समझा सर आपका सर सवाल। हम ये प्रीपोजिशन, ये आ गए, मैं 1 मिनट, प्रीपोजिशन में आ गया मैं। जी 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 सर। नहीं अन उसके साथ आ रही है सर। ठीक हो गया, सवाल का जवाब मिल गया। मिक्स आएंगी इसका मतलब है। समझ गए ना सर? ऐसा जी सर। पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही इसमें आ जाए। हैं? जी जी इसके बस बारे मैं में और भी जब आपको सिखाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये स्पेशल केस है, आगे जाके सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? ये स्पेशल केस है, ली जो है ना, स्पेशल केस है, आगे जाके सीखेंगे इसके बारे में। सही। वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आज तो हमने इंशाल्लाह। यही सीखा है कि जर में जाने के लिए, नाउन को जर में जाने के लिए सिर्फ 2 ही रीजन है। जी जर में जाने के लिए, या तो वो मालिक हो, मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन में, या तो वो जी मजरूर हो, उसके पहले एक प्रीपोजिशन लगी भी हो। जी ठीक है ना? जी अच्छा, ये एक बात है ना, दूसरे तरीके से बोले, दूसरे नजरिए से बोले। अपनी क्लास खत्म हो गई है सर, मैं एक आपस में एक बात कर रहे हैं हम लोग, इसी बात को दूसरे नजरिए से देखें, दूसरे जाविया नजर से देखें, दूसरे एंगल से देखें, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो नाउन को पहचानने का एक और तरीका है कि उसके पहले प्रीपोजिशन लगी हो सकती है। ठीक। राइट और रॉन्ग? और वो नाउन अगर जर में है तो उसके पहले प्रीपोजिशन ही लगी हुई होगी। एक रीजन भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक अगर प्रीपोजिशन लगी है तो उसके बाद लाजिमन नाउन नहीं होगा, ठीक। है ना? एक तरीका ऐसा भी है समझने के लिए। ठीक है ना? ये नहीं समझिए तरीका, एक तरीका है लेकिन ये। अच्छा, आप लोगों को होमवर्क समझ में आ गया? ये देखिए, इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सब चीजें बाय हार्ट याद करनी है आपको। ठीक है? जी सर। मिन का तकरीबन मतलब अला का, इला का, फी का, अन का, ली का, ये 8 है। ऐसे 20 होती है प्रीपोजिशन, मैं सिर्फ 8 ही याद करने बोल रहा हूँ आपको। ठीक है ना? सही। मोस्ट जी कॉमन यूज्ड इन कुरान। जी
मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कुरान। जी। ठीक है ना, आज ये याद रखना है। आप लोगों ने लिख लिया ये होमवर्क? जी सर। जी सर। सब लोगों ने लिख लिया? सब बोलिए, रोल नंबर नए वाले सिस्टर ने लिख लिया? सबने लिख लिया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब है ना, कल परसों से नो होमवर्क नो एडमिशन, ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है। हमारी क्लास में कोई, आपको कल हमने साबित किया था ना कि कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं है हमारे पास। हम किसी टेक्स्ट बुक को फॉलो, आपके नोट ही टेक्स्ट बुक है, जो आप लिख रहे हैं वही आपकी टेक्स्ट बुक है, राइट? जी सर। जी हाँ, सर। तो आप अपना होमवर्क कीजिए, लाजिमन कीजिए होमवर्क, ठीक है ना। जी। चलिए अभी हम आपने पता कि होमवर्क रीजन ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ नाउन है। क्या है सिस्टर? आपने पहले नहीं, कहा कि होमवर्क में वो है रीजंस ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ नाउन। ये होमवर्क नहीं है सिस्टर, ये आपको लिख लीजिए। ये मतलब ये आपके नोट्स है, ये होमवर्क नहीं है। ये तो आप अपने लिए नोट्स बना लीजिए, मैंने एक आइडिया बताया आपको। अच्छा, तो होमवर्क में ये प्रोपोजिशंस लिखने हैं। होमवर्क में प्रपोजिशन लिखना भी नहीं है, होमवर्क में प्रपोजिशनों को याद करके लिखना ओके। है ना, याद करना है। ये लाल वाला मिटाना पड़ेगा, आपको मालूम है ना, ये लाल तो खाली निशानियां है। जी जी। हाँ, ये याद रखिएगा। हाँ, मैं ऐसे भी आपको एक दूसरे तरीके से भेजूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सर अच्छा देखिए बार बार लिखना ना पड़े इसलिए आपने बोला था वो अलग से एक, उसका एक पेज में बना दो, बल्कि रफा नसब और जर का तो 2 है वो लिख दे। नसब और रफा के लिए मैक्सिमम कितने लाइंस छोड़ना पड़ेगा सर इसके लिए? मैं, आप छोड़िए 5-5 लाइनें छोड़िए ना सिस्टर, 5-6 लाइनें छोड़ दिए। ये 1-2 चीजें मैं बता दूंगा ना, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों रफा में क्यों नसब। फिर मेरे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में पूरा जंबल नहीं होना इसलिए पूछी थी सर, नहीं सिंपल नहीं, सा कुछ। 5-5 लाइनें, 5-5 6-6 लाइनें छोड़िए सिस्टर, जज़ाकल्लाह। ठीक है ना। देखिए मैं है ना, मैं तो आपको है ना स्टार्ट करके छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद आप खुद अपने एक्सपेरिमेंट करके खुद आइडिया से ना अपने आप ही सीख जाएंगे कि ये क्यों रफा में क्यों नसब में। जर में जाने की 2 ही रीजन। ये मैं बार बार यूं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे और भी चीजें काम करनी है हमको। जर में जाने के लिए कितने रीजन है? सिर्फ तो 2 ही रीजन है। जर में जाने के लिए सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं, और वो ये मैंने आपको सिखा दिए। और फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रूल्स भी बता दिया। अगर 2 रूल कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा? जो प्रिपोजिशन वाला रूल है वो मुकद्दम रहेगा, ऊपर रहेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर का तो गवर्नमेंट चलती है, ठीक है ना। जी। ठीक है, अभी हम अपना वो ये करेंगे, क्या नाम है इसका, गेम 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 गेम, ठीक है ना। स्क्रीन दिख रही है ना सबको हमारी? जी सर। ये प्रपोजिशन ही करते हैं। चलिए 1-2 प्रपोजिशन इसमें नई भी आएंगी तो वो भी लिख लीजिएगा। हाँ, 1-2 नई आएंगी, लो पहले ही नई आ गई, पहले ही नई आ गई एक प्रपोजिशन। का मतलब क्या होता है? लाइक एज, जैसे के। ठीक। हाँ, ये भी लिख लीजिए, मोस्ट कॉमन यूज नहीं है, वन ऑफ द प्रपोजिशन तो है ही है। देखिए कहुब्बिल्लाही, जैसे कि अल्लाह को प्यार किया जाता है वैसे। व मिनन नासी मन यत्तखिजु मिन दुनिल्लाहि अंदादा, है ना। और लोगों में से, व मिनन नासी, देखिए मिन भी आया, व मिनन नासी, और लोगों में से कुछ, है ना। जी जी और लोगों में से कुछ, सारे के सारे लोग नहीं, कुछ। हाँ, जी देखा आपने, व मिनन नासी, जी और लोगों में से कुछ, जी सबके सब लोग नहीं, लोगों से नहीं, इसको लोगों से जी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। लोगों जी में से कुछ, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्लेट में से ईट फ्रॉम दिस, यानी इसमें से जी कुछ खा ले, सही। ठीक है ना। जी लोगों में से कुछ, मैं यत्तखिजु मिन दुनिल्लाह। आगे पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। ली, कौन ट्राई करेंगे? फॉर। देखिए सबके सब अनम्यूट हो जाइए, ट्राई कीजिए, बोलना सीखिए, नहीं बोलेंगे हमारी कौम बोल ही नहीं रही है। आप देखिए कुरान के ऊपर पता नहीं किस किस चीजों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अब तो डायरेक्ट किताबों पे हमले करने लगे।
बोलने तो लगे, कम से कम बोले तो सही, सही को सही, गलत को गलत, बोलिए तो शुरू, बोलिए बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। ये एडवर्टाइज का दौर है, आपको बोलना ही पड़ेगा, बहनों को बोलना पड़ेगा, भाइयों को बोलना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बोलो, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। जी, ली का मतलब और जी, और फॉर, हाँ हाँ, ली ई लाफी कुरैश, फॉर a custom of security of कुरैश, ठीक है ना, माशाल्लाह। बी, हाँ ये बी से ध्यान रखना है आपको, हाँ, with, by, with, by, बी इस्मिल्लाही, बाय द नेम ऑफ अल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह, दोनों भी हो सकते हैं, हाँ जी। ठीक है ना। अच्छा, ये वाह अभी थोड़ी देर के लिए मैंने आपको सिखाया नहीं, प्रीपोजिशन में एक और भी हिस्सा है, लेकिन ये वाह का मतलब होता है कसम, जी, by oath, बाय और ओथ, जैसे वल अस, जी, आगे क्या होगा, री हाँ, क्योंकि ये जो कसम होती है ना, ये जो कस्में होती है ना, जो जिस चीज से कस्में खाई जाती है, पार्टिकल ऑफ ओथ इनको बोलते हैं, तो ये भी है ना प्रपोजिशन का ही हिस्सा है, यानी जैसे प्रपोजिशन काम करती है वैसे ये भी काम करते हैं। प्रपोजिशन क्या करती है अपने नाउन के साथ, उसको मजरूर कर देती है। हाँ, तो अगर इसके साथ आएगा वल, वा, अल, अस, री लिखा होगा, रा लिखा होगा, रू लिखा होगा, जी, वल अस री, री, वलास री, हाँ, आप जाके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कल सीखने वाले हैं ये सब चीजें इंशाल्लाह, बाय सर ओथ। मैंने इसके बारे में एक बात सुना था सर, वह अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो कसम है, अगर सेंटर में आ रहा है तो और है। हाँ सिस्टर, वो भी मैं सिखाऊंगा। वाह को है ना, मैंने एकदम स्टार्टिंग के क्लास में बताया था ना, वाह मल्टीटास्किंग है, याद है, वाह अलिफ और या मैंने आपकी बताया वॉइस था बीच बीच में जा रही है, मैंने मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, वाह जो है ना वो मल्टीटास्किंग है ना, वाह अलिफ और या जो है ना ये मल्टीटास्किंग होते हैं, जी, इनके बहुत ज्यादा काम होते हैं अरबी के अंदर, है ना। जी, याद है आप लोगों को वाह अलिफ और या जब पढ़ा रहे थे ना अल्फाबेट, जी तब सर, बताया था, एक तो लॉन्ग ये वोवेल्स, एक तो ये लॉन्ग वॉवल्स ही हैं, ऊपर से मल्टीटास्किंग है, और उसके अलावा इनको बेचारों को वीक भी बोला जाता है, बीमार भी बोला जाता है, इनके पता नहीं क्यों इनको बीमार नहीं बोलना चाहिए, इनको मल्टीटास्कर ही बोलना चाहिए, ठीक है ना। जी सर, लेकिन इनको बीमार बोलने का भी एक राज है, वो सब राज खुलेंगे इंशाल्लाह ताला। दे आर मल्टीटास्कर्स, ऐसे 10 जो हैं अल्फाबेट्स वो मल्टीटास्किंग करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी सर, वाह का मतलब एक मतलब कसम होता है, हाँ, और सिस्टर ने बराबर बताया कि जो स्टार्टिंग में आएगा तो वो कसम के लिए ही आएगा, और बीच में एंड के लिए आएगा, हाँ। जी, वल आदिया, ता नहीं लिखा है, आदिया तू भी नहीं लिखा है, वल आदिया ती, ती लिखा हुआ है। ती क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हरफे कसम भी हरफे जर का एक हिस्सा है, सब डिवीजन है, और वो भी अपने नाउन को मजरूर कर देते। आन, फ्रॉम, फ्रॉम, अबाउट, हाँ, अबाउट इसका मतलब यहाँ पे अबाउट असहाब भी, देखिए अबाउट इसका मतलब यहाँ पे अबाउट आ रहा है, ठीक है ना, अलग अलग मतलब आते हैं इसके। इला, टूवर्ड, अगर मेरे को है ना एक एक्सपेरिमेंट, क्लास अपनी खत्म हो गई है, गलत भी बोलेंगे सही भी बोलेंगे, ऐसे भी क्लास में भी कोई मुश्किल नहीं है, मेरे को बोलना है मस्जिद की तरफ, जी, अरबी में, तो मैं कैसे बोलूंगा, इलल मस्जिद, नहीं, अरबी की आप ग्रामर की क्लास में आखिरी हरकत को अदा कीजिए, पढ़िए, जी, इलल मस्जिदी, इलल मस्जिदी इलल मस्जिदी, इलल मस्जिदी, ठीक है ना, जी, माशाल्लाह। देखिए जैसे हरफे कसम एक वाव है ना, वैसे एक हरफे कसम ता भी है, इसको कल सिखाना था मगर आज ये आ गए बीच में, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हरफे कसम 3 तरीके की हरफे कसम होती है, एक वाह होती है, वल्लाही बिल, हाँ, एक होती है बी, बी भी एक हरफे कसम होती है, बिल्लाही, हाँ, और एक होती है ता, तल्लाही,
इससे किसी भी चीज की कसम खाई जा सकती है, वला श्री वल जो भी, जी इससे भी किसी भी चीज की कसम खाई जा जी सकती है। जी ये जो ता होता है ना मेरे भाइयों बहनों, दिस इज रिजर्व्ड फॉर इस्मुल जलाला, इससे अल्लाह ही की कसम खाई जा सकती अल्लाह है, ठीक अकबर। है ना, ठीक है ना। जी Okay, sir. सिर्फ इससे इसके बाद सिर्फ अल्लाह ही का नाम आएगा, अल्लाह ही की, इट इज रिजर्व्ड फॉर इस्मुल जलाला। इस पे कुछ भी आ सकता है, वल्लाही बिल्लाही या वलासरी वलादियाती, हाँ ठीक है जी ना। ये तीनों हरफ कसम है, ये कल सिखाना था, ये बहुत आसान सी चीज है, ये हरफ कसम है ये, ठीक है ना। जी और ये क्या करते हैं अपने नाउन के इनके बाद नाउन प्रीपोजिशन, नाउन जो है वो जर में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ठीक। होता है ओथ। हाँ देखिए, ताल्लाही, ता के बाद लाजिमन अल्लाह ही का नाम आएगा, इस्मुल जलाला है। हत्ता, ये अपनी फ्रॉम लिस्ट में नहीं है, लिख लीजिए अपने लिस्ट में, हत्ता। उर्दू में भी यूज करते हैं आप लोग, हत्ता के वो आया नहीं, हत्ता के वो, अंटिल, अंटिल होगा सर। हाँ हाँ, अंटिल, अंटिल जब तक, अंटिल, जी हाँ ठीक है ना। आला, on, On. हाँ, ऑन अपॉन, हाँ उलाइका अला हुदम मिन रब्बी, अपॉन, फी, In. हाँ में, हाँ फी में, हाँ फी कुलूबिहिम, फी मा, इसकी एक With. फेमस आयत विद है, आप लोगों को याद होगी, जी मा With. क्या है, With. इन्ना मा With. अल उसरी, साबिरी Or. इन्ना, कौन पढ़ेंगे अपने वो, हाँ इन्ना माल उसरी Yes, युसरा ठीक है, मिन, फ्रॉम From. हाँ? From. फ्रॉम, हाँ माशाल्लाह, फ्रॉम, हाँ ये हो गया फिर से, ठीक है ना। अभी तो अपने पास 1-2 मिनट और है, ठीक है ना, और करेंगे, और गेम देखिए, बाकी लोग मना करते हैं गेम खेलने के लिए, मैं बोल रहा हूँ गेम खेलिए प्लीज, गेम खेल के याद रखिए, ठीक है ना। सब चलिए जो भी खेल, पढ़ते हैं गेम पे ही डिपेंड होता है सर लास्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ये तो हमने बनाया है अपना प्रोग्राम, हमने ऐसे बनाया है, ऐसा तो कुछ रूल नहीं है सिस्टर, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम इस तरीके से मोल्ड किया है कि ऐसा आप सीख सके इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ आप ये अब सारे रूल वगैरह सब भूल जाइए, इनके मतलब याद रखने हैं अपने को। आबदा, he worshipped, उसने इबादत की पास्ट टेंस में, और ये उसने कहाँ से आ रहा है ये सब सीखेंगे। हाँ हाँ, सदाका, he told he the told the truth truth, और उर्दू में उसने सच बोला उसने सच कहा, है ना, बोला, सच कहा, फसका, उसने he झगड़ा किया transgressed, he नहीं transgressed, उसने झगड़ा नहीं किया सर, उसने, जी सर हाँ ही Transgress. ट्रांसग्रेस इज द राइट आंसर, लेकिन उसको उर्दू में जी कैसे सर बोलेंगे, वो हद से तजावुज कर गया, कोई कर गया लिमिट ठीक थी है उससे आगे बढ़ गया, लिमिट को जी क्रॉस कर गया, हद से तजावुज कर देना, ठीक है ना, सही जी जी ट्रांसग्रेस कर देना, हाँ अल्लाह के हुदूद को आगे बढ़ जाना, ट्रांसग्रेस कर देना। जी शकरा, he he was was grateful, grateful yeah ही वाज grateful ग्रेटफुल, वो शुक्रगुजार था, है जी ना, okay. माशाल्लाह। हाँ दौराबा, अरे ये तो सबको he पता है, set forth, he set forth, लेकिन हमने थोड़े दिन पहले तो सीखा था दराबा जैदुन अमरान, जी मतलब एक लफ्ज ये के बहुत सारे मतलब हो दरबल्लाहु सकते हैं सर। मसलन होगा, हाँ दरबल्लाहु मसलन, दरबल्लाहु मसला, बहुत सारी चीजों, एक लफ्ज के, जैसे मैंने अभी ड्रॉप का आपको एग्जांपल दिया था, इट इज पॉसिबल, ठीक है ना, जी जी का मतलब होता है सेट फोर्थ, और जो सर ने बताया ना वो वही है, दरबल्लाहु मसलन, जब किसी जी मसले को, मसले के मतलब अल्लाह ने एक मसला पेश किया, जी ठीक है ना। कादा, he sat, कादा, he हाँ sat, और माशाल्लाह, और उर्दू में देखिए सब लोग ट्राई कीजिए, गलत तो गलत, सही तो सही, 4 ऑप्शन में सही बोलना है। हाँ जी माशाल्लाह, ही सेट, मतलब उर्दू में वो बैठ गया, जी नजारा, नजारा,
ये लोग उन्होंने देखा फिर एक उसने देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने देखा। हमाला, he carried he carried हाँ उसने he carried बोझ उठाया, हाँ उसने उठाया, ठीक है ना। अरे फेमस he कौन killed थी? और उर्दू में उसने मार कत्ल दिया किया। कत्ल किया उसने मार दिया। कत्ल कर दिया, मार दिया। मार दिया से अच्छा लफ्ज है कत्ल कर दिया, कत्ल को कत्ल ही यूज करते हैं ना उर्दू में, ठीक है ना। हाँ खतबा, उसने लिखा। लिखा he decreed हाँ, देखिए आप उर्दू में भी लफ्ज यूज करते हैं कि तेरी किस्मत में ये लिख दिया गया है, तो क्या जी। सच में उसके माथे पे किस्मत में कोई लिख दिया जाता है? नहीं, वो डिक्री कर दिया जाता है ना, जी है ना, जी है ना। सर। डिक्री कर देना भी कतबा ही होगा, ठीक है ना। एक जी सर। लफ्ज के बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं, ये शेड है, हाँ ये शेड ऑफ मीनिंग है, मीनिंग नहीं बदल रही, ये शेड ऑफ मीनिंग है, ठीक है ना। जी सर। कतबा, कफारा, इट इज उसने disbelieved और उर्दू में उसने कुफर नहीं किया। अल्लाह को नहीं माना उसने कुफ्र किया, उसने अल्लाह को नहीं माना, तो ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि अल्लाह को नहीं माना। उसने कुफ्र किया यानी उसने डिसबिलीव किया, किस चीज को डिसबिलीव किया वो तो नहीं लिखा हुआ यहाँ। अगर वो एक्चुअली अल्लाह को ही है डिसबिलीव, हाँ ठीक है ना। मकारा, ही प्लॉटेड। he plotted plotted और उर्दू में रेप किया, उसने किया मक्कर किया। मक्र किया, उर्दू में भी यही लफ्ज यूज करते हैं। ये नेगेटिव लफ्ज है, जी लेकिन कभी कभी नेगेटिव लफ्ज पॉजिटिव चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है ना। मकारा, जी माशाल्लाह, ठीक है सर। अब इंशाल्लाह ताला टाइम भी हो गया हमारा, अब कल करेंगे। होमवर्क करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आज कुछ लोगों को हमने वहां छोड़ दिया था, बाकी लोगों को हम लेंगे ही नहीं अगर होमवर्क नहीं हुआ होगा तो, ठीक है ना। होमवर्क जी करना सर। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो आप प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर आप क्या समझोगे, टाइम पास करेंगे आप लोग, जी सर। ठीक है ना। होमवर्क प्लीज जरूर ही कीजिए, ठीक है ना। बहुत आसान होमवर्क है और वो याद करना है आपको इंशाल्लाह। जी सर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी बंद हो गया।